माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि संतान, धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य माता लक्ष्मी ही प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरने का मन बनाया और विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी करने लग गए। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देवी लक्ष्मी, आज मेरा मन कुछ उदास है, इसीलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। स्वामी, यदि आप यहाँ से भ्रमण के लिए चले गए तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है देवी लक्ष्मी, तुम भी चलो, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आज्ञा दें प्रभु। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनोखी शर्त मान ली। फिर उसके बाद दोनों देवलोक से धरती की ओर प्रस्थान कर गए। ये प्रातः काल का समय था। सूर्य कुछ ही देर पहले उदय हुआ था। रात बारिश भी हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी। इस समय धरती का मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा था। चारों ओर मनमोहक हरियाली को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की शर्त को भूल गईं। धरती की सुंदरता को देखते देखते माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में सुंदर फूलों का एक खेत था, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। आहा, अति सुंदर। धरती का वातावरण कितना मनमोहक है और ये रंग बिरंगे फूलों से भरा खेत, हा, कितना सुंदर लग रहा है। क्यों ना मैं इस खेत से एक फूल ही तोड़ लूं? और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली जाती हैं और एक फूल तोड़ कर ले आती हैं और भगवान विष्णु को फूल दिखाकर कहती हैं, देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। देवी लक्ष्मी, इस फूल की लालसा ने आपने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया ना। आपको उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखना था, परंतु आपने देख लिया और साथ ही साथ खेत के मालिक से बिना पूछे आपने एक फूल भी तोड़ लिया। ये तो चोरी है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई प्रभु। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता देवी। आपने जो ये भूल की है, इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको दंड स्वरूप इस खेत के मालिक के घर में 3 वर्ष रहकर माली के घर की चाकरी करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर अपना दंड भोगना स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। फिर माँ लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया और माली के घर की ओर चल पड़ी। खेत का मालिक माधव नाम का एक माली था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी मिलकर फूलों के खेत में काम करते थे और फूल बेचकर घर का गुजारा चलता था। खेत से थोड़े ही फासले पर माधव की झोपड़ी थी। माँ लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर आ जाती हैं और माधव से कहती हैं,
मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अनाथ और गरीब लड़की हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आप मुझे अपने घर में आसरा दे दो। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम कर दिया करूंगी। माधव बड़ा ही दयालु आदमी था। लड़की रूपी माँ लक्ष्मी पर माधव को दया आ जाती है और माधव लड़की से कहता है, अब बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई बहुत थोड़ी है, जिससे मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। हम रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेते हैं। यदि तुम भी रूखा सूखा खा सको तो फिर तुम मेरे घर में रह सकती हो। बाबा, आपने मुझ अनाथ पर दया करके मुझे आश्रय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर माँ लक्ष्मी माधव के घर में ही रहने लगती हैं। माँ लक्ष्मी घर की साफ सफाई भी करती, बर्तन भी मांजती और कपड़े भी धोकर सुखाती। माधव की पत्नी भी माँ लक्ष्मी के काम से खुश होती थी। माँ लक्ष्मी के आ जाने से माधव के काम और कमाई में भी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हो गई थी और माधव एक गाय भी खरीद लाया था। तो माधव की पत्नी कहती है, अरे वाह, आप तो गाय भी खरीद लाए। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे सारे बच्चे और हम दूध दही खा पाएंगे। अरे ये तो सब माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। आजकल मेरे फूलों का काम काफी बढ़िया चल रहा है। माता लक्ष्मी माधव की बात सुनकर मन में सोचती हैं, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारी मानवता और दयालु स्वभाव का फल है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने खुद गरीब होते हुए भी मुझे गरीब लड़की मानकर अपने घर में शरण दी। तुम महान हो माधव। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और माधव को फूलों के काम में काफी अच्छी आमदनी होने लगती है। माधव कुछ खेत और खरीद लेता है और अपने घर को पक्का बनवा लेता है। अब माधव के पास सुख, समृद्धि और धन सभी कुछ था। माता लक्ष्मी माधव के घर के साथ साथ माधव के खेतों में भी काम करवा दिया करती थी। एक दिन की बात है, माधव की पत्नी फूलों के खेत में काम करते करते थक कर बैठ जाती है। तो माँ लक्ष्मी वहाँ आकर कहती हैं, माई, आप थक गई हैं, मैं आपके पाँव दबा दूं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तू कितनी प्यारी है लक्ष्मी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। और माधव की पत्नी लेट जाती है। माँ लक्ष्मी उसके पाँव दबाने लगती हैं। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर पूछती है, क्या बात है जी, किस सोच में खोए हुए हो? अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ, पहले हम सब मिलकर अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन देखो, जिस दिन से लक्ष्मी बेटी हमारे घर में आई है, तब से हमारे वारे न्यारे हो गए हैं। हमें लक्ष्मी के भाग्य से ही ये सब कुछ मिला है। आप ठीक सोच रहे हो जी। ये लक्ष्मी बड़ी प्रतिभावान और भाग्यशाली है। अब ये हमारी ही तो बेटी है, इसलिए हम लक्ष्मी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह समय बीतते बीतते पूरे 3 वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी गमलों में पानी डाल रही होती हैं कि तभी उन्हें देवयोग से भगवान विष्णु की आवाज सुनाई देती है। देवी लक्ष्मी, आपके दंड के 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। आपका दंड भी पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब आप वापस बैकुंठ में लौट आइए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माधव अपने फूलों के खेतों पर नजर मारकर अपने घर आता है और घर के द्वार पर साक्षात लक्ष्मी जी को बैठी हुई देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, ये तो मेरी
मुंह बोली बिटिया लक्ष्मी जैसी लग रही है, लेकिन इसके मुख पर देवियों जैसा तेज और आभा कैसे आ गई? हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है? मुझे देखकर उलझन में मत पड़ो माधव, मैं सत्य में देवी लक्ष्मी ही हूँ। तभी अंदर से माधव की पत्नी और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी लक्ष्मी जी को साक्षात रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। माधव हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे माता लक्ष्मी, हम आपको कभी पहचान नहीं पाए। हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया। हमसे बहुत पाप हो गया माता, हमें क्षमा कर दो। हे माता, मैंने आपसे बहुत सेवा करवाई है और आपको रूखा सूखा ही खाने को दिया है, मुझे भी क्षमा कर दो मैया। नहीं माधव, तुमने कोई पाप नहीं किया और ना ही तुम्हारी कोई गलती है। तुम और तुम्हारा परिवार तो बड़ा ही सज्जन और दयालु है। तुमने 3 वर्षों तक मुझे एक अनाथ लड़की समझकर अपने घर में आश्रय दिया और अपनी बेटी की तरह मुझे स्नेह दिया। तुम लोग तो मेरी कृपा दृष्टि के पात्र हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जीवन भर तुम लोगों को धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। माधव के परिवार को वरदान देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए उड़न यान में बैठकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार इस अलौकिक घटना के बाद माता लक्ष्मी की परम भक्ति करने लगता है।